हेलो एवरीवन। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल सीबीएसई प्लेटफॉर्म पे वेलकम है। तो हम लोग फिर से आज नए वीडियो में देखने वाले हैं साइंस का चैप्टर 1 ही, जिसमें एक्सरसाइज क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। ठीक है। और आप लोग को हम थोड़ा सा बता दें कि थर्सडे को वीडियो आप लोग देखे होंगे, नहीं आया होगा। लेकिन कुछ हेल्थ इशू होने की हो जाने की वजह से बहुत मैंने ट्राई किया कि वीडियो अपलोड कर दें, लेकिन हो नहीं पाया। ठीक है ना। तो अब सब चीज़ सही है। और ये जो वीडियो होगा, इस सैटरडे को आप लोग को टाइम पे ये वीडियो मिल जाएगा। ठीक है। और तो थर्सडे वाला वीडियो है, ये पूरी कोशिश करेंगे कि संडे को उसके लिए वीडियो हम बना दें। ठीक है। और फिर मंडे से जो अपना हम लोग का जो शेड्यूल है, जिस टाइम पे वीडियो आता है उस पे आप वीडियो जो है टाइम से आएगा। आज के हम लोग इस वीडियो में, ठीक है ना, चैप्टर 1 के एक्सरसाइज क्वेश्चन को करने वाले हैं। और हम आप लोग से ये बता दे रहे हैं कि जो भी चैप्टर 1 से रिलेटेड जो भी वीडियो डाला गया है ना, अगर आप सारा वीडियो देख लेते हैं तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी क्वेश्चन जो है चैप्टर 1 से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो इस वीडियो से बाहर आ जाएगा। ये मुझे पूरा बिलीव है। तो आप लोग से ज़रूर ये हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर कोई भी प्रीवियस वीडियो कोई भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर वीडियो देख लेंगे। सारा का सारा वीडियो देख लेने के बाद आप लोग खुद क्वेश्चन लगाकर देख लीजिएगा, या कोई क्वेश्चन आप लोग किसी भी रैंडमली किसी पेपर को उठा करके आप बना लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितना क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है ना। तो आज के हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो एक एक करके जो भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोगों को ये चाहिए होगा कि इनसाइड क्वेश्चन भी करा दें, ठीक है ना, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि इनसाइड क्वेश्चन कराना है कि नहीं कराना है। तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाकर डाल देंगे इनसाइड क्वेश्चन का। ऐसे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो से आप लोग का चैप्टर 1 सारा का सारा ऑलमोस्ट कवर हो जाने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग करने वाले हैं क्या, जो टेक्स्ट बुक है उसका एक्सरसाइज क्वेश्चन को। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। यानी नीचे तो आपको जो रिएक्शन दिया हुआ है उस रिएक्शन के लिए आप लोग को 4 ऑप्शन दिया है, और उस 4 ऑप्शन के साथ साथ एक पेयर के स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया है, और ये पूछ रहा है कि बताइए इसमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन क्या है हमारा, रिएक्शन है हमारा लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन बना रहा है लेड, और फिर यहाँ पे बना रहा है प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है। ये हमारा रिएक्शन है। अब हमारा ऑप्शन क्या दिया है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। यानी ये इसमें जो लेड है वो लेड क्या हुआ है, रिड्यूस्ड हो गया है। यानी यहाँ पे लेड के बारे में कह रहा है कि लेड जो है रिड्यूस्ड हो गया है। तो रिड्यूस का मतलब होता है कि जब किसी से ऑक्सीजन निकलता है वो उसको बोलते हैं रिड्यूस, या रिडक्शन प्रोसेस है वो रिड्यूस्ड को बोला जाता है। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि जो जो ऑप्शन है क्या वो ऑप्शन कौन कौन से सही है इस रिएक्शंस के लिए। तो लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, देखिए यहाँ पे जब किसी से ऑक्सीजन निकलता है ना तो उसको बोलते हैं यहाँ पे लेड ऑक्साइड रिड्यूस्ड हो रहा है, लेड नहीं। ध्यान से समझने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे जो पीबीओ है लेड ऑक्साइड, तब जाकर के ये क्या बना है, लेड पीबी बना है। तो लेड ऑक्साइड से ना ऑक्सीजन निकल रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे लेड रिड्यूस नहीं होगा, लेड ऑक्साइड रिड्यूस्ड होगा। तो पहला वाला जो ऑप्शन है ना ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इससे समझ में आ गया। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन डाइऑक्साइड जी इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। आप एक बात बताइए, कार्बन यहाँ पे जो रिएक्टेंट में जो कार्बन है, यहाँ पे जो रिएक्टेंट में यहाँ पे जो कार्बन है उस कार्बन के साथ ना यहाँ ऑक्सीजन कंबाइंड होकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है। तो अगर हम बात करते हैं कि ऑक्सीडाइज का मतलब क्या हुआ, जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है, और रिड्यूस का मतलब जिसमें से ऑक्सीजन निकलता है। तो कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तब ना उसका ऑक्सीडाइज हो रहा है, तब ना उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो लेड ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो रहा है क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है, यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट में। और कार्बन जो है कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। आप एक बार और अच्छे से देख लीजिए। देखिए क्या कह रहा है, इसमें हम लोग को समझना है कि जो लेड ऑक्साइड है इसमें से देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन निकल गया, लेड बन गया। तो यानी इसमें से लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकला, यानी इसका क्या हो रहा है, ये इसका ये रिडक्शन हो रहा है, यानी ये रिड्यूस हो रहा है। तो हम जब भी कहेंगे रिड्यूस के बारे में तो लेड ऑक्साइड बोलेंगे। पीबीओ क्या है, लेड ऑक्साइड। तो लेड ऑक्साइड ये 2 जो इसमें लगा हुआ है, यहाँ पे 2 बैलेंस किया गया है। तो आगे हम लोग अभी बहुत सारा क्वेश्चन देखने वाले हैं बैलेंस का, आप लोग हड़बड़ाइए नहीं। तो हम क्या कहेंगे कि लेड ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है, तो यहाँ पे कह रहा है कि लेड रिड्यूस हुआ है, तो ये हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया।
दूसरा क्या कर रहा है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं रिएक्टेंट में जो कार्बन है, कार्बन के साथ यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कंबाइन होकर वो ऑक्सीडाइज हुआ है, तो कार्बन का ना ऑक्सीडेशन हुआ है, कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है, यानी सेकेंड स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड गेटिंग ऑक्सीडाइज, ये गलत है, कार्बन ऑक्सीडाइज है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन खुद ऑक्सीडाइज होकर के क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे ऑक्सीडाइज हो सकता है, तो ए और बी इनकरेक्ट हो गया। सी नंबर क्या कह रहा है, कार्बन गेटिंग ऑक्सीडाइज, देखिए आ गया ना, ये वाला ऑप्शन हमारा सी हो गया क्या, करेक्ट। और लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये भी हमारा क्या हो गया, करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन से ही आप पहले ये समझ लीजिएगा कि लेड जो है रिड्यूस नहीं हो रहा है, यानी लेड से ऑक्सीजन नहीं निकल रहा है, लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है तो लेड ऑक्साइड क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो कार्बन जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो लेड ऑक्साइड का रिड्यूस हो रहा है, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, इस वजह से ए नंबर और बी नंबर ऑप्शन जो होगा इनकरेक्ट हो जाएगा और सी और डी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है कि इसमें कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो देखिए ए और बी हमारा इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है ना, तो ए और बी फर्स्ट नंबर ऑप्शन है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर ए और बी, ये ऑप्शन ए फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन होगा ना ए और बी। हमसे क्या पूछा है बताइए कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है नीचे, तो फर्स्ट नंबर ए और बी क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ए और सी देखिए ए तो इनकरेक्ट है लेकिन सी क्या है, करेक्ट है, तो ये तो कभी होगा नहीं सी, क्योंकि उसमें आपको राइट है। ए और थर्ड नंबर में ए और बी तो इनकरेक्ट है लेकिन फिर सी इसमें दे दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपको करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑफ दी अबव, तो ऑल ऑफ दी अबव में ए बी तो आपको इनकरेक्ट है, बट बी सी और डी जो है वो तो करेक्ट है ना, तो इस वजह से अगर आपसे पूछा जाए इसमें आंसर, तो आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट नंबर ए। फर्स्ट नंबर ए और बी क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए एक एक क्वेश्चन, एक एक करके सारा क्वेश्चन आप लोग एक्सरसाइज को कराएंगे और उसके बाद आप लोग देखिएगा चैप्टर में कुछ ऐसा नहीं बचेगा जो आप लोग को जानने के लिए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस गिवन बिलो। नीचे जो आपको रिएक्शन दिया गया है उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। तो आपको, हमको लगता है कि ऑब्जेक्टिव से ही जब पढ़ा रहे हैं तभी से आप लोग वीडियो में बता रहे हैं कि आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये तो आपको अलग टाइप का हो गया। तो जनरली मेजरली आप लोग को यही देखने को मिलेगा, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए आप इसमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए Fe2O3, ठीक है, यहाँ पे दिया है Fe2O3 फेरस ऑक्साइड या आयरन सेकेंड ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, उसके बाद फेरिक ऑक्साइड, उसके बाद हमारा ये एल्युमिनियम बना रहा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, और बना रहा है यहाँ पे आयरन Fe। तो आप एक चीज देख रहे हैं यहाँ पे क्या कि इसमें जो Fe2O3 है, आयरन सेकेंड ऑक्साइड जो है, ठीक है ना, ये एल्युमिनियम के साथ जब कंबाइंड हो रहा है तो देखिए यहाँ पे Fe के प्लेस पर एल्युमिनियम आ गया और O3 का O3 वही है, यानी इस रिएक्शन में देख रहे हैं आप क्या कि आयरन को एल्युमिनियम क्या कर रहा है, डिस्प्लेस करके उसके प्लेस को रिप्लेस कर दे रहा है, उसके प्लेस को रिप्लेस करके उसका खुद जगह ले रहा है और आयरन को बाहर निकल दे रहा है। तो इस तरह का रिएक्शन किसका एग्जांपल होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो अब हमारा जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, ये वाला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यहाँ पे एल्युमिनियम जो है आयरन को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। समझ गए हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, जो बिल्कुल ईजी है क्योंकि हम लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं। तो जो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है उसमें हम लोग बिल्कुल टाइम नहीं देंगे, जो बिल्कुल न्यू क्वेश्चन मिलेगा उसमें हम लोग थोड़ा सा टाइम लेकर के समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स, टिक द करेक्ट आंसर। यानी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम आयरन फिलिंग के साथ ऐड करते हैं तो क्या देखने को मिलेगा, इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए आयरन जो है, यानी ये हमारा आयरन हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब हम कंबाइन करते हैं तो बनाता है FeCl2, आयरन क्लोराइड या आप फेरस क्लोराइड बोल सकते हैं, और बनाता है हाइड्रोजन गैस। क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस। आप ये देखिए ये रिएक्शन जो दिया गया है ना, ये आप लोगों को रिएक्शन जो है ये जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, ये आप लोगों को हम समझाने के लिए यहाँ पे रख दिए हैं कि जब भी आयरन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कंबाइन करते हैं तो क्या बनाता है, ध्यान से सुन लीजिए क्या बनाता है, तो फेरस क्लोराइड, आयरन सेकेंड क्लोराइड, और बनाता है हाइड्रोजन गैस,
ठीक है ना। तो इससे आपको क्या समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर जो है ए बी सी डी देख लीजिए, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस्ड, यही फर्स्ट नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लोरीन गैस तो होगा नहीं, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई रिएक्शन ना हो सकता हो। आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड, ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और इस रिएक्शन को दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। ये रिएक्शन आपको बुक में नहीं दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन के साथ नहीं दिया है, ये आप लोग को हम समझाने के लिए यहाँ पे रखे हुए हैं कि आयरन जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब कंबाइंड होता है तो बनाता है आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ये आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है और साथ साथ आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्या कि व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस्ड। केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, और जो केमिकल इक्वेशन होते हैं उनको बैलेंस करना क्यों जरूरी है, क्यों हम लोग करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन को क्यों हम लोग बैलेंस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने आप लोगों को समझाने के लिए, आपको हम स्टार्टिंग में भी बताए थे, ऑब्जेक्टिव सीरीज में भी आप लोग को हम समझाए हुए थे कि देखिए जो केमिकल इक्वेशन होता है ना, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब ये होता है कि जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है, ठीक है ना, उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो भी एलिमेंट होते हैं ना, उनका जो नंबर ऑफ एटम होता है वो दोनों सेम होता है। और अगर जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स अगर सेम है तो उनको बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और जिनका नहीं है उसको क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जिसको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी बोला जाता है। आपको आगे क्वेश्चन मिलेगा स्केलेटल से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि अ बैलेंस इक्वेशन, अ केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड। यानी रिएक्टेंट साइड और जो प्रोडक्ट साइड होते हैं उनमें जो भी एलिमेंट होता है उसके नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं ना वो इक्वल नंबर में होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये तो क्लियर हो गया। अब बारी है कि इसको हम लोग बैलेंस करते क्यों हैं, ठीक है। तो हम पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोगों को हम बताए भी हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से क्लास 9 में पढ़ना था कि इसमें क्या होता है ना कि जब भी मास जो होता है वो कभी भी ना ही क्रिएट हो सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि 2 ग्राम अगर आप शुगर लेते हैं किसी भी चीज का सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है ना, तो बिफोर जो अगर आप उसको ऐड करने के लिए सॉल्यूशन में बिफोर ऐड करने से पहले जो अगर आप उसका मेजरमेंट लिए हैं 2 ग्राम का, तो आफ्टर जो सॉल्यूशन आप प्रिपेयर करिएगा, ठीक है ना, जो भी आप उसमें जैसे ही आप डिजोल्व कर दीजिएगा और जो आपको सॉल्यूशन प्रिपेयर होकर के मिलेगा, ऑब्टेन होगा, उसमें भी उस शुगर का जो क्वांटिटी होगा ना 2 ग्राम ही होगा। ऐसा नहीं कि डिजोल्व हो जाने के बाद उसकी क्वांटिटी रिड्यूस हो जाएगा या किसी रीजन से वो इंक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। 2 ग्राम जो था वो पहले भी रहेगा और पहले भी था और उसको ऐड करने के बाद भी 2 ग्राम ही रहेगा, ठीक है ना। तो यह बात आप समझना चाहिए कि जब हम लोग कोई भी केमिकल रिएक्शन देखते हैं तो उसमें अगर कोई नंबर ऑफ एटम किसी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अगर सेम नहीं है तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग यही पढ़े हैं कि जो कंजर्वेशन ऑफ मास में कि मास जो है वो स्टेबल रहता है, वो ना ही क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, वो बिल्कुल क्या होगा, इक्वल अमाउंट में रहेगा। तो इस वजह से इस चीज को, इस लॉ को अप्लाई करने के लिए, इस लॉ को वहां पे फॉलो करने के लिए हम लोग केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं 5 पे। देखिए क्या कर रहा है 5, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस देम। यानी अब देखिए बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे आ गया। देखिए तो बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। अब बहुत लोग बैलेंस वाला क्वेश्चन बोलते हैं कि आप बैलेंसिंग बताया नहीं है, तो इस पे आप लोग फोकस करके अच्छे से समझिएगा, शायद आप लोग को इससे सारा प्रॉब्लम जो है दूर हो जाएगा, अलग से आप लोग को देखना नहीं पड़ेगा बैलेंस वाला क्वेश्चन कैसे बैलेंस करना है। तो इसमें क्या कर रहा है ना कि जो भी आपको स्टेटमेंट दिया है उसके लिए आप सबसे पहले केमिकल इक्वेशन लिखिए और तब उसको क्या करिए, बैलेंस करिए। तो हम लोग एक एक करके करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो ए है, एक में क्या कर रहा है, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। अब एक बात समझ लीजिए, जब हम इसको बैलेंस करना सिखाएंगे तो साथ साथ अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, या इसमें देखिए, या इसमें सल्फर डाइऑक्साइड का क्या होता है, उसके बाद इसमें एल्युमिनियम क्लोराइड का क्या होता है, बेरियम क्लोराइड का क्या होता है, ये सारा का सारा आप बैलेंस के साथ साथ ना उसके केमिकल फॉर्मूला भी दिमाग में रखते चलिएगा कि किसको क्या बोलते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक एक करके इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। पहले केमिकल रिएक्शन लिखते हैं और उसके बाद बैलेंस करते हैं। क्या दिया है, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, ये फर्स्ट नंबर है। चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले क्या कर रहा है कि नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन हम लोग जानते हैं क्या होता है, N2। ये हमारा क्या नंबर है, फर्स्ट ए नंबर।
नाइट्रोजन। और देखिए अब मेरे पास जितना भी रिसोर्सेस है उसे हम एक एक करके ही आप लोग बताएंगे, सारा एक साथ तो नहीं बता सकते हैं क्योंकि मेरे पास उतना रिसोर्सेस उस तरह का नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करिएगा, कॉपी पेन लेकर के रखिएगा, जो भी आप लोगों को बैलेंस कराया जा रहा है ना आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा और बाद में उसको आप लोग बाद में वीडियो देख करके समझ लीजिएगा। तो क्या पूछा है हम लोग, क्या कहा है उसमें कि हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के साथ किसको कंबाइन करना है, हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन हम इसको कंबाइन कर दिए और इसको हम लोग बैलेंस भी करेंगे, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन कंबाइन कर दिए और बना रहा है क्या, अमोनिया बना रहा है। तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3, याद रख लीजिए अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। देखिए कैसे आपको करना है, सबसे पहले हाइड्रोजन का क्या होता है केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, नाइट्रोजन का क्या होता है और अमोनिया का क्या होता है, आप पहले इसको लिख दीजिए। लिख देने के बाद तब आप लोगों को बैलेंस करना है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, डायरेक्ट बैलेंस करते हुए नहीं चलना है। पहले आप केमिकल रिएक्शन लिख दीजिए उसके बाद आप बैलेंस करिए। तो हमसे क्या कहा था कि हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन को जब हम कंबाइन करते हैं तो बनाता है क्या, अमोनिया बनाता है। तो हमने नाइट्रोजन लिखा, हमने हाइड्रोजन लिखा और अमोनिया लिख दिया NH3। अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NH3 होता है, एकदम बैठा लीजिएगा दिमाग में। अब हम लोग को इसको बैलेंस करना है। तो देखिए कितनी अच्छी बात से आपको समझा दे रहे हैं। देखिए बैलेंस करना है, तो बैलेंस करना है तो आप देखिए कि ये वाला जो LHS में है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। और ये हमारा क्या है, ये RHS है, इधर हमारा क्या हो गया RHS, और RHS को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, ये आप लोग सबको पता होगा। तो रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में आप देखिएगा कि जो भी एलिमेंट आया है उस एलिमेंट के जो एटम है वो नंबर में सेम है कि नहीं। क्या कहना चाह रहे हैं सर, तो देखिए यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इसमें नाइट्रोजन कितना है, 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है। अब ये LHS की बात हो गई, अब आते हैं RHS में। RHS में देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 1 है, तो ये तो इक्वल नहीं रहा। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 3 है, लेकिन इधर हमारा 2 ही है, ये भी हमारा इक्वल नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो देखिए बैलेंस कैसे करते हैं, यहाँ पे आपको नाइट्रोजन कितना दिया है, 2 दिया है LHS में, तो हम क्या करेंगे 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप कहिएगा कि यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं किया जाता है, यहाँ पे कभी नहीं करते हैं। कभी भी देखिए ये जो NH3 है, ये जो NH3 है ये पूरा का पूरा एक कंपाउंड बन चुका है, पूरा का पूरा क्या बन चुका है, कंपाउंड। और कंपाउंड के बीच में आप घुस करके थोड़ी कोई चीज आप उसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। देखिए जब भी किसी एलिमेंट के एटम्स को अगर हमको इक्वल करना होता है, बैलेंस करना होता है, तो हम लोग किसी ना किसी नंबर से उसके कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी उसके लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करते हैं उस एलिमेंट के। लेकिन यहाँ पे NH3 एलिमेंट तो नहीं है, ये क्या है, कंपाउंड है। और कंपाउंड है तो हम N नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है उसके बीच में हम नहीं ना जा सकते हैं, उसको ब्रेक तो नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कंपाउंड के पहले हम लोग के पास यही कर सकते हैं कि ये हमारे पास ऑप्शन है कि हम लोग कंपाउंड के पहले ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी होल कंपाउंड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, होल कंपाउंड में। और जिस मेथड से इसको हम लोग बैलेंस कर रहे हैं इसका नाम क्या है, हीट एंड ट्रायल मेथड। क्या नाम है, हीट एंड ट्रायल मेथड। तो सुनिए, तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने यहाँ पे किया नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन को अमोनिया को 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए नाइट्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन तो पहले से यहाँ पे 3 था, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन भी हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए तो जब ये हाइड्रोजन 3 था ना तो ये 3 2 जा मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी अगर हम तो NH3, तो हम क्या कर रहे हैं, इधर हमारा नाइट्रोजन 2 है, तो 2 करने के लिए हम इसके लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं पूरे कंपाउंड में। तो नाइट्रोजन तो हमारा 2 बन गया, लेकिन हाइड्रोजन जो H3 था तो 3 से 2 में इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी अगर हम देखें इधर प्रोडक्ट में, जो प्रोडक्ट है इधर हम देखते हैं तो हाइड्रोजन कितना हो गया, अब हमारे पास 6 हो गया, 3 2 जा क्या होता है, 6 होता है। तो हाइड्रोजन 6 हो गया, नाइट्रोजन क्या हो गया, 2 हो गया। तो नाइट्रोजन जो इधर हमारे रिएक्टेंट में 2 था वो तो फुलफिल हो गया, लेकिन हाइड्रोजन इधर अभी भी 2 है, लेकिन इसको हमको क्या करना होगा, 6 करना होगा। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 3 2 जा 6, और हाइड्रोजन यहाँ पे भी 3 2 जा 6। तो ये हो गया हमारा बैलेंस्ड। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और ये जिस मेथड से हम इसको बैलेंस कर रहे हैं इसका नाम क्या है, हीट एंड ट्रायल मेथड। क्या नाम है, हीट एंड ट्रायल मेथड, दिमाग में रखिएगा। ये पहला वाला क्वेश्चन हो गया, पहला उसका क्वेश्चन हो गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए बी नंबर क्या कह रहा है, बी नंबर कह रहा है क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड को जब हम जलाते हैं एयर में तो क्या मिलता है, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है। इसको हमको क्या करना है, रिएक्शन लिखना है। तो देखिए आते हैं हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, क्या कहा है हम लोग को कि हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड
तो हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है? H2S, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। आपको हम केमिकल फॉर्मूला भी बताते चल रहे हैं, आप दिमाग में एकदम उसको एकदम दिमाग में बैठाते चलिए, कहीं अलग से आपको इसके लिए अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। हाइड्रोजन सल्फाइड को बोलते हैं H2S। अब देखिए इसको जब हम जलाते हैं तो किसके प्रेजेंस में? एयर में जला रहे हैं, यानी ये कंबाइंड हो रहा है एयर के साथ। तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? एयर मतलब क्या? किसी भी चीज को जलाने के लिए, कंबशन कराने के लिए किसका जरूरत होता है? एयर का। एयर के अंदर किसी की जरूरत होती है? ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन O2 हो जाएगा। अब इसको जब हम कंबाइन करेंगे तो क्या दे रहा है? ये बोल भी रहा है कि क्या हम दे रहे हैं जी? तो वाटर दे रहे हैं। तो वाटर का क्या हो गया हमारा? H2O हो गया। ठीक है, और क्या दे रहा है हम लोग को? तो वाटर के साथ दे रहा है सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का मतलब क्या हुआ? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। सबका केमिकल फॉर्मूला आप लोग दिमाग में बैठाते चलिए। अब देखिए इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। तो अब तो बैलेंस करने का आप लोग तरीका समझ गए। अब आप क्या करिएगा? बस रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में जो भी एलिमेंट आया है उसके अंदर जो एटम है उसके नंबर को आप क्या करिएगा? कंपेयर करिएगा कितना है। इधर देखिए ये हमारा ये जो एरो है ना, ये जो एरो है, इस एरो के पहले के सारे एलिमेंट क्या होते हैं? रिएक्टेंट होते हैं। ये सारे के सारे क्या होंगे? रिएक्टेंट होंगे। और एरो के बाद का सारा ये क्या होगा? हमारा प्रोडक्ट होगा। अब चलिए इसको हम लोग कंपेयर करते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 2 है। चलिए ये सही है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे रिएक्टेंट में सल्फाइड हमारा S सिंगल है, और यहाँ पे भी S हमारा प्रोडक्ट में भी सिंगल है, ये भी ठीक है। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे O2 है, लेकिन प्रोडक्ट में वाटर में एक हमारा ऑक्सीजन है और सल्फर डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन है। यानी अगर प्रोडक्ट में बात करें तो 1 ये हो गया और 2 ये हो गया। 2 और 1 कितना हो गया? 3 हो गया। 3 हो गया। तो जब 3 हो गया, लेकिन रिएक्टेंट में तो हमारा ऑक्सीजन 2 ही है। अब इसको हम लोग कैसे बैलेंस करने वाले हैं? तो देखिए इसके लिए अगर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीजन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन को हमको 3 करना है। तो अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी होगा। लेकिन जैसे ही हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन अब कितना बन चुका है? 3 2 जा 6 हो चुका है, क्योंकि O2 है ना, वो तो मल्टीप्लाई होगा, तो हड़बड़ाना नहीं है। ऑक्सीजन कितना हो गया रिएक्टेंट में? हमारा 6 हो गया। ठीक है, 6 हो गया। अगर हम क्या करते हैं कि SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड के पहले हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो देखिए हमारा ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा जो ऑक्सीजन है वाटर के अंदर, इसके पहले भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड में 2 से मल्टीप्लाई किए, सल्फर डाइऑक्साइड में 2 से मल्टीप्लाई किए, तो हमारा ऑक्सीजन ही तो यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे हमारा 4 हो गया। और वाटर में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी हमारा ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 हो गया। तो अगर यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई किए हैं, ऑक्सीजन ऑलरेडी इसमें 2 है, सल्फर डाइऑक्साइड में ऑलरेडी ऑक्सीजन क्या है? 2 है, तो यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन कितना हो गया? 4। 2 2 जा 4 हो गया। और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन हो गया? 2। तो 4 और 2 कितना हो गया? 6 हो गया। और रिएक्टेंट में हमारा यहाँ पे क्या हो गया? ऑक्सीजन 6 था ही, क्लियर हमारा। लेकिन जब हम वाटर में 2 से हम क्या किए हैं? मल्टीप्लाई किए हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी कितना हो गया है? 4 हो गया है। तो हमको क्या करना होगा? यहाँ भी हाइड्रोजन को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड को। देखिए यहाँ भी हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। और सल्फाइड भी क्या हो गया? 2 हो गया। लेकिन यहाँ पे भी तो हम 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो यहाँ भी तो हाइड्रोजन हमारा, सॉरी, यहाँ पे भी तो हमारा जो सल्फर है वो भी तो 2 से हमारा ट्वाइस हो गया, डबल हो गया। इस तरीके से हमारा बैलेंस हो गया। तो इसको हम बिल्कुल जो है अगर हम फ्रेश लिख करके दिखाते हैं, फ्रेश लिख के दिखाते हैं, देखिए क्या पूछा था हम लोग को? हम लोग को कहा था कि हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया हमारा H2S प्लस, क्या कहा है हम लोग से? हम लोग से कहा है ऑक्सीजन के साथ एयर में कंबाइंड हो रहा है, यानी एयर के प्रेजेंस में जला रहे हैं, यानी ऑक्सीजन कंबाइंड हो रहा है। बना क्या रहा है? बना रहा है वाटर। कि क्या बना रहा है? वाटर बना रहा है। और साथ में क्या बना रहा है? बना रहा है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या बैलेंस करते हैं? हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 हो गया। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो ऑक्सीजन कितना हो गया? टोटल 4 हो गया। तो 4 हो गया, तो लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि पहले क्या किए थे कि पहले ऑक्सीजन यहाँ पे क्या था? पहले अगर ऑक्सीजन देखा जाए, यहाँ पे एक चीज समझिए, यहाँ पे पहले देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा 2 और एक हमारा 3 था।
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 6, ऑक्सीजन 6 हो गया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ऑक्सीजन 2 2 जा 4 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो 2 और 4 कितना हो गया, 6। तो सल्फर भी हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। सल्फर भी यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 हो गया। हाइड्रोजन भी 4 हो गया, हाइड्रोजन भी यहाँ पे 4 हो गया। तो इस तरीके से, और ऑक्सीजन तो 6 हो ही गया, तो इस तरीके से बैलेंस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। आप लोग देखिए, एक दो क्वेश्चन देख लीजिएगा ना बैलेंस करना, तो पूरा का पूरा आप लोग का क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आगे भी जो भी बैलेंस करने वाला मिलेगा ना, अब इतना डिटेल्स नहीं बताएंगे, सीधे बैलेंस करके आप लोग को दिखा देंगे। अभी स्टार्टिंग में बैलेंस कैसे करना है एक एक करके आप लोग समझते चलिए, बार बार आप कंपेयर करके देख लीजिएगा। और एक और बात, जब आप बैलेंस करिएगा ना तो पेंसिल से पहले बैलेंस करिएगा। चाहे आप एग्जाम में बैलेंस कर रहे हो, एग्जाम में अगर बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन बना रहे हैं, या आप बोर्ड में भी बनाइएगा, तो पेंसिल से पहले बैलेंस कर लीजिएगा। पेन से लिख करके पहले क्वेश्चन को पेंसिल से बैलेंस कर लीजिएगा। और जब आप देखिएगा कि बैलेंस हो गया, तब उसके ऊपर आप क्या करिएगा, पेन से ओवर राइटिंग कर दीजिएगा। क्योंकि पेंसिल से करने पे अगर मान लीजिए बार बार इरेज करना है या कुछ चेंज करना है, तो पेन से बार बार आपको काटना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है ना, वो काफी गंदा हो जाएगा, देखने में भी खराब लगेगा। तो आप पेंसिल से स्टार्ट करिएगा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए ये क्या है, ऑप्शन नंबर जो सी है, क्वेश्चन नंबर सी क्या कर रहा है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ एल्युमिनियम सल्फेट टू गिव एल्युमिनियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट। अब देखिए क्या कर रहा है, हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है कि जो बेरियम क्लोराइड है, तो बेरियम क्लोराइड का पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। बेरियम क्लोराइड का BaCl2 बेरियम क्लोराइड हो गया। BaCl2 क्या होता है, बेरियम क्लोराइड। उसके बाद क्या कहा है हमसे कि बेरियम क्लोराइड को रिएक्ट कराते हैं एल्युमिनियम सल्फेट से। अब देखिए एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2 ब्रैकेट में SO4 और इसका होल ब्रैकेट देंगे, ये हो जाएगा, एक मिनट, ये थ्राइस 3 से इसमें मल्टीप्लाई करें। क्यों, क्योंकि एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 होता है। जब आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि कैसे कंपाउंड का फॉर्म, कैसे केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं, तो उसमें आप लोगों को बताया गया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं उसके वैलेंसी से। ठीक है ना, तो Al2 ब्रैकेट में SO4 का होल थ्राइस, ये क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट जब कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं, क्या बनाने के लिए कह रहा है, तो बनाते हैं क्या, गिव देता है एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड। आप एकदम केमिकल फॉर्मूला भी दिमाग में बैठा दे चलिए, एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है सारा, प्लस क्या बनाता है, प्रेसिपिटेट बनाता है बेरियम सल्फेट। तो प्रेसिपिटेट तो आप लोगों को पहले ही बता दिया गया है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, वो हमारा प्रेसिपिटेट होता है। जो किसी रिएक्शन के अंदर उसके बॉटम वाले पार्ट में, जिस भी बर्तन में उसको हम कर रहे होते हैं, उसके बॉटम वाले पार्ट में जाके बैठ जाता है, सेटल डाउन हो जाता है। तो क्या बना रहा है हमारा, बना रहा है क्या, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, BaSO4। BaSO4। अब देखिए, अब इसको हम लोग को बैलेंस करना है। तो आप देखिए पहले क्या, इसमें आप देखिए पहले कि LHS में देखिए क्लोरीन यहाँ पे क्या है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट में देखिए क्लोरीन कितना है, 3 है। तो इसके लिए हमको पहले क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे ही हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोरीन ऑलरेडी पहले से 2 था ना यहाँ पे, अब 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे जो बेरियम है ये भी हमारा 3 हो जाएगा। क्लियर, अच्छा। तो ये जो एल्युमिनियम क्लोराइड है, इसमें भी हम क्या करेंगे, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्लोरीन भी 2 3 जा क्या हो जाएगा, 6, यानी हमारा क्लोरीन का काम निपट गया, 6 हो गया। लेकिन एल्युमिनियम क्या हो गया, 2 यहाँ पे हो गया। तो ऑलरेडी यहाँ पे एल्युमिनियम तो 2 दिया ही हुआ है, एल्युमिनियम का भी काम खत्म हो गया, क्लोरीन का भी काम खत्म हो गया। अब देखते हैं बेरियम का, तो बेरियम यहाँ पे 3 हो गया है। तो बेरियम 3 हुआ है, तो बेरियम कहाँ पे है, यहाँ पे है ना प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये सारा का सारा प्रोडक्ट है, और ये आप देखिए ना यहाँ पे एरो है ना, आप कंफ्यूज मत होइएगा, एरो के बाद वाला सारा प्रोडक्ट है और ये सारा का सारा ऊपर वाला क्या है, रिएक्टेंट है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो देखिए यहाँ पे बेरियम भी 3 हो गया, यहाँ भी बेरियम 3 हो गया, यहाँ पे बेरियम 3 हो गया, यहाँ भी बेरियम 3 हो गया। एल्युमिनियम यहाँ पे 2, यहाँ पे भी एल्युमिनियम 2। क्लोरीन 3 2 जा 6 हो गया, यहाँ पे भी 3 2 जा 6 हो गया। क्लियर। अब देखते हैं SO4। SO4, तो यहाँ पे देखिए SO4 जो है, यहाँ पे SO4 है सल्फेट, 3 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे देखिए सल्फर तो 3 हो गया और ऑक्सीजन
4 3 जा 12। यहाँ पे भी देखिए यह यहाँ पे बाहर 3 है ना, तो इस 3 का मतलब क्या हुआ, ब्रैकेट के अंदर जो भी 3 जो भी आपको एलिमेंट लिखा गया रहेगा, जो भी एटम लिखा गया रहेगा एलिमेंट का, वो सारा का सारा 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। यानी यहाँ भी सल्फर 3 और ऑक्सीजन 4 3 जा 12। तो इस तरीके से आपका ये बैलेंस हो गया। जब आप करिएगा ना तो खुद आपको कॉपी पे अच्छे से करके देखिएगा ना, सब आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, आई होप ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है क्या, देखिए अगला क्या कह रहा है, पोटासियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू गिव पोटासियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि पोटासियम मेटल, पोटासियम मेटल का मतलब क्या हुआ, के। पोटासियम का मतलब क्या होता है, के होता है, के से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये रिएक्ट कर रहा है किससे, वाटर के साथ। तो वाटर क्या हो गया, जैसे जैसे दे रहा है आप बस लिख दीजिए, उसके बाद बैलेंस करिए। क्या बना रहा है प्रोडक्ट में, बना रहा है प्रोडक्ट में पोटासियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटासियम का के हो गया और हाइड्रोक्साइड को ओ एस से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का मतलब क्या हुआ, H2। क्या हो गया हमारा, H2। अब इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, रिएक्टेंट। हाइड्रोजन इसमें कितना है, 2 है, लेकिन इधर हाइड्रोजन प्रोडक्ट में 2 और 1 3 हो गया, 2 और 1 3 हो गया। ठीक है, अच्छा रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 1 है और प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन 1 है, प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, रिएक्टेंट में के हमारा सिंगल है पोटेशियम और प्रोडक्ट में भी पोटेशियम सिंगल है। लेकिन हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन का लफड़ा है। हाइड्रोजन इसमें क्या है, 2 और 1 3, यहाँ पे 3 हो गया, लेकिन वहाँ पे 2 ही है, यहाँ पे क्या है आपका 2 ही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको 2 ही है। तो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2, ऑक्सीजन भी कितना हो जाएगा 2। और यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया 4 और ऑक्सीजन भी हो गया 2। क्लियर, आप कर करके देखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2, तो कितना हो गया, टोटल हाइड्रोजन हो गया 4। यहाँ भी हाइड्रोजन टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ पे भी टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ पे भी 4 हो गया, यहाँ भी 4 हो गया, यहाँ भी 4 हो गया, यहाँ पे भी 4 हो गया। ऑक्सीजन भी 2 हो गया हमारा, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना हो गया 2 हो गया। लेकिन यहाँ पे पोटासियम भी 2 हो गया है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया ये। यहाँ भी 2 से अच्छे से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए पोटासियम 2 हो गया, यहाँ पे भी पोटासियम 2 हो गया। हाइड्रोजन 4, यहाँ भी, यहाँ पे देखिए ये 2 हो गया और यहाँ पे 2 4 हो गया, हाइड्रोजन भी। ऑक्सीजन 2, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई किया। देखिए जब किसी कंपाउंड के पहले मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो उस कंपाउंड के अंदर जितना भी एलिमेंट होगा वो उतना टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोजन भी 2, ऑक्सीजन भी 2, पोटासियम भी 2। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन भी कितना हो गया 2, देखिए बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से आप लोग को जो भी केमिकल रिएक्शन दिया रहेगा उसको बैलेंस करना है। अगर केमिकल रिएक्शन स्टेटमेंट में लिखा है, जैसे यहाँ पे केमिकल रिएक्शन जो है स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, तो आप पहले क्या करिएगा, नॉर्मल पहले बैलेंस नहीं करिएगा, पहले आप उसका केमिकल फॉर्मूला लिखिएगा, उससे रिएक्शन बनाइएगा, तब आप उसको बैलेंस करिएगा। लेकिन मोस्टली आपको अगर मान लीजिए केमिकल रिएक्शन डायरेक्ट दे दिया है और कह रहा है कि आप डायरेक्ट उसको बैलेंस करके दिखाइए, तब तो उसके लिए आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। आई होप कि आप लोगों को बैलेंस वाला प्रॉब्लम सारा क्लियर हो गया होगा। आगे भी आपको बैलेंस वाला है, उससे भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो अब हम लोग टाइम नहीं लगाएंगे, एक एक करके फटाफट उसको सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए इसमें भी आपको क्या दिया है, बैलेंस द फॉलोइंग स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब आपसे एक यहाँ पे पूछा हुआ है ना स्केलेटल, यहाँ पे एक वर्ड आया है स्केलेटल। स्केलेटल का मतलब क्या होता है, आपको स्टार्टिंग में ही बताया है वीडियो के। ऐसा केमिकल इक्वेशन जो अनबैलेंस होता है, जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अनबैलेंस वाले को ही क्या बोलते हैं, स्केलेटल बोलते हैं। तो यहाँ पे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन यानी जितना भी दिया है ना अनबैलेंस दिया है, इसको आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो अब हम लोग इतना समय नहीं लगाएंगे, फटाफट बैलेंस करते जाएंगे, आप देखते चलिएगा। आप लोग जब बनाइएगा ना, तो हम तो क्वेश्चन सामने रखे हुए हैं, इसको हम देख करके आपको सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग बुक सामने रख करके तब आप इसको सॉल्व करिएगा और अच्छे से समझ में आएगा। तो एक एक करके हम लोग करते हैं। ठीक है, देखिए जो फर्स्ट नंबर है, ये फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है, फर्स्ट नंबर कह रहा है HNO3
सबका केमिकल नेम भी याद करते चलिएगा। इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। HNO3 को क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड। प्लस साथ साथ क्या है? CaOH का ट्वाइस। इसको तो आप लोग बहुत पहले से ही सुनते आ रहे होंगे ऑब्जेक्टिव सीरीज से ही। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग स्लैक्ट लाइम भी बोलते हैं, और इसका नाम हाइड्रेटेड लाइम भी होता है। यानी कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ कंबाइन कर लेता है तो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, मिल करके क्या बना रहा है? रिएक्शन में क्या दिया है? ये रिएक्टेंट हो गया। प्रोडक्ट में क्या बना रहा है? बना रहा है कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट, और प्लस बना रहा है क्या? वाटर। क्या बना रहा है? प्लस वाटर। ठीक है, ये हो गया आपका रिएक्शन। अब इसको बैलेंस करना है। तो देखिए बैलेंस कैसे कर रहे हैं हम लोग। आप एक बात समझिए कि रिएक्टेंट पे पहले हाइड्रोजन है ना यहाँ पे, तो रिएक्टेंट पे हाइड्रोजन देख लीजिए। इसमें आपको सिंगल हाइड्रोजन एक हो गया यहाँ पे, और आपको बताया था कि ब्रैकेट का मतलब होता है कि कोई भी ब्रैकेट के बाहर नंबर होगा वो अंदर वाले ब्रैकेट को सबको उतना ही नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया? 2। और यहाँ पे हो गया क्या? देखिए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा क्या हो गया? 2, और यहाँ पे हो गया 3। ये हो गया रिएक्टेंट में। प्रोडक्ट में देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है? बस 2 दिया है, तो ये तो भाई गड़बड़ है। तो यहाँ पे 2 है लेकिन रिएक्टेंट में 3 है। अभी हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। देखिए नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन ये कितना है? 2 है। नाइट्रोजन क्या है? 2 है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन, HNO3 में नाइट्रोजन है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको ऐसे ही दिमाग लगाना है कि कौन सा एलिमेंट है, किसको किससे बैलेंस करना है। आप अब पहले भी आप किसी और से भी कर सकते हैं, बाद में आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे इरेज करके कोई और नंबर लिखना होगा, तो आपको इसीलिए बोले कि पेंसिल का यूज करिएगा जब भी बैलेंस करिएगा। तो हमने यहाँ पे 2 रख दिया। तो हमारा इससे नाइट्रोजन का काम आसान हो गया। नाइट्रोजन का काम, इससे हम लोग का नाइट्रोजन का काम आसान हो गया। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो नाइट्रोजन कितना हो गया? देखिए ये वीडियो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही लंबा होने वाला है, लेकिन आप लोग अगर इसको अच्छे से समझिए, क्योंकि बैलेंस वाला है तो इतना जल्दी तो होगा नहीं, और थोड़ा टाइम तो आप लोग को देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये हो सकता है कि इस चैप्टर का लास्ट वीडियो हो। अगर आप लोग का डिमांड होगा कि कुछ और भी बताइए, इनसाइड क्वेश्चन या केस बेस स्टडी बता दीजिए, तभी हम कोई इसका वीडियो लाएंगे। अदरवाइज ये आपको इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है, इसलिए हम सोचे हैं कि थोड़ा सा लंबा होगा तो कोई बात नहीं, जितना है इसमें हम लोग करा करके इस चैप्टर को खत्म करते हैं। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो से नए चैप्टर का आएगा, या नया कोई सब्जेक्ट मैथ या साइंस में से आप लोग को हम पहले पूछ लेंगे कि किस तरह का वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट का चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हो सकता है कि चैप्टर का लास्ट वीडियो हो, तो इसलिए थोड़ा लंबा होगा, तो चलेगा। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो नाइट्रोजन 2 है, तो नाइट्रोजन भी हम यहाँ पे क्या कर दिए? 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो इससे जब नाइट्रोजन जब हम 2 किए तो ऑक्सीजन देखिए 6 हो गया, क्योंकि 3 2 जा 6, और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गया। तो जब हाइड्रोजन रिएक्टेंट पे 4 हो गया, तो प्रोडक्ट में क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइड्रोजन हमारा यहाँ भी 4 हो गया। लेकिन ऑक्सीजन कितना हुआ है देखिए, तो ऑक्सीजन यहाँ पे है 2, और यहाँ पे हो गया 6, तो 6 2 हो गया 8। लेकिन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ पे भी क्या हो गया? 2, और यहाँ पे 3 2 जा 6, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है ना, तो 3 2 जा 6, तो 6 और 2 हो गया 8। यानी हमारा ऑक्सीजन का भी काम आसान हो गया, ऑक्सीजन भी क्लियर बैलेंस हो गया, और नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया, और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब देखते हैं क्या, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बचा कौन सा हमारा? कैल्शियम। तो यहाँ पे कैल्शियम सिंगल है, यहाँ पे भी सिंगल है, हो गया हमारा बैलेंस हो गया। अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए उसके बाद क्या कर रहा है? NaOH प्लस H2SO4 बना रहा है Na2SO4 प्लस वाटर, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा है सोडियम सल्फेट और वाटर। देखिए कैसे इसको बैलेंस हम लोग करते हैं। क्या है हमारा? NaOH, NaOH, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को बोलते हैं, H2SO4, ये हो गया हमारा क्या? सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और बना रहा है क्या? एक मिनट, सोडियम हाइड्रोक्साइड,
उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये रिएक्टेंट हो गया। प्रोडक्ट में क्या बना रहा है? सोडियम सल्फेट Na2SO4 और प्लस बना रहा है वाटर। ठीक है, अब इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। तो इसको बैलेंस क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे सोडियम 2 है तो यहाँ पे 2 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 करेंगे। और हाइड्रोजन देख लेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो गया क्योंकि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया और ये 2 यहाँ पे 4 हो गया, तो हम भी यहाँ क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन 4 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हुआ है और 4 2 6, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 हुआ है, 4 और 2 6, बैलेंस हो गया। क्लियर। थर्ड क्या है? सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट बना रहा है सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट। आप लोग को लिख लिख करके समझाना है ना, इसलिए टाइम लग रहा है, ये तो कब का ख़त्म हो गया रहा था। अच्छा कोई बात नहीं, एक बार ही आप लोग को अच्छे से समझ में तो आ जाएगा ना। बैलेंस वाला क्या बना रहा है, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट, ये 3 है। देखिए इसको बैलेंस करते हैं हम लोग। तो आप देखिए यहाँ पे सोडियम यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे भी सोडियम प्रोडक्ट में भी सिंगल है, क्लोरीन क्लोरीन, सिल्वर सिल्वर, NO3 NO3, ये तो बैलेंस ही है। अरे ये तो बैलेंस ही है। आप देखिए बैलेंस करिएगा ना तो कुछ देखिएगा कि कभी कभी आपको ऐसा रिएक्शन मिलेगा जो ऑलरेडी बैलेंस होगा, तो इसमें आप एक्साइटेड होकर के उसको बैलेंस नहीं कर दीजिएगा या किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर दीजिएगा, पहले देख लीजिएगा कि कंपेयर करके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए क्या कर रहा है, एक मिनट, बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा है बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पे बेरियम सिंगल है, बेरियम सिंगल है, क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन जो है सिंगल है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लोरीन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 हो गया, SO4 SO4, ये हो गया बैलेंस। यानी बस आपको यहाँ पे हाइड्रोजन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका बैलेंस वाला काम खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 और 5 दोनों में बैलेंस वाला था, और हम लोग उसमें आपको तो केमिकल रिएक्शन लिख करके बैलेंस करना था, 6 में केवल बैलेंस करना था। तो आई होप आप 5 और 6 में टोटल 8 क्वेश्चन आप लोग समझ लिए कि कैसे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना है। ठीक है, तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग को वर्ड इक्वेशन दिया हुआ है और इसके लिए केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन आप लोग को लिखना है, तो इसको भी हम लोग कर ही लेते हैं, इससे और अच्छा आप लोग का क्लैरिटी मिल जाएगा। तो पहला नंबर क्या कह रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इसको कंबाइन करने पर क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके लिए। और देखिए अब इसको हम लोग हम इस डायरेक्ट बैलेंस करते हुए लिखते चलेंगे। ठीक है ना, इस पे आप लोग हम समझाएंगे नहीं कि देखिए ये ऐसे ऐसे बैलेंस हो गया, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन में बैलेंस का देख लिए हैं और इससे बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है ना, तो डायरेक्ट इसको हम लिख देते हैं और बैलेंस करके ही लिखेंगे। हम लोग को क्या क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या हुआ, Ca ब्रैकेट में OH का 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उसके साथ क्या कंबाइंड हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2, CO2, और प्रोडक्ट क्या दे रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3, CaCO3, और साथ ही साथ क्या दे रहा है, दे रहा है हम लोग को कैल्शियम कार्बोनेट के साथ वाटर, तो ये है वाटर। और इसमें देख लीजिए, इसमें आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बैलेंस है, Ca OH, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन भी 2, ऑक्सीजन यहाँ पे, और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और 2 कितना है, 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है और 1 4 हो गया, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, तो ये बैलेंस है। ये पहला था 7 का, ये पहला था। सेकंड क्या कर रहा है, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट बना रहा है जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। देखिए क्या कर रहा है, जिंक, ये सेकंड नंबर है, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का मतलब क्या हुआ, Ag
NO3 सिल्वर नाइट्रेट। ये प्रोडक्ट क्या दे रहा है? प्रोडक्ट दे रहा है जिंक नाइट्रेट, यानी Zn ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा NO3 और जिंक का वैलेंसी 2 होता है तो ये हमारा 2 हो गया। अब प्लस सिल्वर दे रहा है, ये हो गया हमारा, जैसे बोला है वैसे हम लोग लिख दिए। अब इसको हम लोग बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस करेंगे तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए NO3 है तो यहाँ पे नाइट्रोजन भी क्या है, यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 हो गया और ऑक्सीजन 6 हो गया, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ हम इसे क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिल्वर भी 2 हो गया और नाइट्रोजन 2 हो गया और ऑक्सीजन 6 हो गया इसके अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे सिल्वर 2 हो गया ना, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिल्वर 2 हो जाएगा। इस तरीके से बैलेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड बना रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। क्या बना रहा है? एल्युमिनियम, ये हमारा कितना नंबर हो गया? 3rd नंबर। एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl कॉपर क्लोराइड, ठीक है। और क्या बना रहा है? बना रहा है हमारा एल्युमिनियम क्लोराइड, यानी AlCl3। एल्युमिनियम का 3 वैलेंसी होता है इसलिए 3 से मल्टीप्लाई हुआ एल्युमिनियम क्लोराइड। और प्लस क्या बना रहा है हमारा? कॉपर। अब बैलेंस कर लेते हैं इसको। एल्युमिनियम यहाँ पे देखिए क्लोरीन 3 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, और तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे 3 है, तो अगर हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कॉपर भी, हम क्लोरीन हमारा क्या हो जाएगा 6 हो गया, और यहाँ पे क्लोरीन 6 हो गया, लेकिन कॉपर क्या हो गया 3 हो गया, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एल्युमिनियम 2 हो गया तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरीके से हमारा बैलेंस हो गया। ऐसे ही आप लोगों को भी बैलेंस करना है। नेक्स्ट देखिए बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। देखिए क्या कह रहा है 4th नंबर, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का मतलब क्या हुआ? BaCl2 बेरियम क्लोराइड, ठीक है, प्लस पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट K2SO4। K2 क्यों हुआ है? क्योंकि सल्फेट का वैलेंसी 2 होता है तो 2 पोटेशियम में मल्टीप्लाई हो गया, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट हो गया। क्या बना रहा है? प्रोडक्ट क्या बना रहा है? बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का मतलब क्या हुआ? BaSO4 बेरियम सल्फेट। और क्या प्रोडक्ट बना रहा है? पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड का मतलब क्या हुआ? KCl। अब आते हैं बैलेंस करने पे। देखिए बैलेंस करने पे अगर हम देखते हैं बेरियम, बेरियम सिंगल सिंगल हो गया, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन यहाँ पे सिंगल है तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? पोटेशियम 2 हो गया, पोटेशियम यहाँ पे रिएक्टेंट पे भी 2 है, सल्फेट सल्फेट, यानी हमारा हो गया बैलेंस। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 में भी जितना था उसको हम लोग बैलेंस कर लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शंस ईच केस। इसमें भी बैलेंस करना है, तो हम ये आप लोगों को होमवर्क के तौर पे छोड़ देते हैं, सारा आपको बैलेंस नहीं कराएंगे। अभी तक हम लोग 4, 4, 8 और 4 जो है 12 हम लोग बैलेंस क्वेश्चन कर लिए हैं, 12 क्वेश्चन बैलेंस किए हैं। तो ये जो 4 क्वेश्चन है ना, आप लोगों को सेम वैसे ही करना है, इसलिए आप लोगों को होमवर्क के तौर पे छोड़ देते हैं। लेकिन इसके रिगार्डिंग आप लोगों को देखिए, इसमें जैसे आपको दिया है ना, इसमें आपको क्या दिया है, देखिए यहाँ पे जैसे दिया है पोटेशियम ब्रोमाइड, बेरियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम ब्रोमाइड, जिंक कार्बोनेट, उसके बाद इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड। ये जितना भी केमिकल कंपाउंड है, इसका जो नेम है ना, अगर आप लोग बोलिएगा कमेंट बॉक्स में, अगर आप लोग अगर डिमांड करिएगा तो हम इसका एक सेपरेट वीडियो ला देंगे जिसमें केवल एलिमेंट और कंपाउंड का नाम रहेगा। इससे आप लोगों को काफी अच्छा रहेगा कि एक बार देख लीजिएगा, सारा एलिमेंट और कंपाउंड दिमाग में आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक ही जगह हम इसको नहीं कराते हैं, आप लोग ये होमवर्क के तौर पे रख लीजिए इसको सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 9 देखिए क्या कर रहा है। 9 कर रहा है कि व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, गिव एग्जांपल। यानी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या है, इसका मतलब बताइए और साथ ही साथ इस एग्जांपल भी दीजिए। तो आपको तो ऑब्जेक्टिव सीरीज और एसेशन रीजन में कितनी बार बता चुके हैं कि देखिए एक्सोथर्मिक का मतलब होता है ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रहा हो, और एंडोथर्मिक का मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट जो है एब्जॉर्ब हो रहा हो। तो देखिए यहाँ पे कह भी रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या कह रहा है कि रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज रिलीज अलोंग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ अगर हीट रिलीज हो रहा हो तो वो एक्सोथर्मिक है। और एंडोथर्मिक में देखिए क्या कह रहा है, एंडोथर्मिक में कह रहा है क्या, रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है ना, टू ब्रेक बॉन्ड्स।
यानी इसमें क्या होता है ना कि ये जनरली एंडोथर्मिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में देखने को मिलते हैं। यानी कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें किसी चीज को ब्रेक करने में किसका हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी जो है एज ए एनर्जी जो है फॉर्म एब्जॉर्ब हो रहा हो, तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक, जिसमें जो एनर्जी जो है रिलीज हो रहा हो, सॉरी एनर्जी जो है एब्जॉर्ब हो रहा हो। एनर्जी रिलीज किस में होता है? एक्सोथर्मिक में। और एनर्जी एब्जॉर्ब क्या होता है, किस में होता है? एंडोथर्मिक में, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। ध्यान रखिएगा। एग्जांपल यहाँ पे देखिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट, यानी यहाँ पे हीट जो है ना ये आपको इवॉल्व होगा, निकलेगा, ये एक्सोथर्मिक हो गया। यहाँ पे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, लाइमस्टोन भी बोला जाता है इसको। जब इसको हम हीट देते हैं ना तो ये टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। यानी इसमें हीट जो है ना, यहाँ पे हीट जो है एब्जॉर्ब हुआ है, किसी चीज को ब्रेक करने के लिए हीट एब्जॉर्ब हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एक्सप्लेन। जो भी ऑब्जेक्टिव सीरीज देखे होंगे बहुत अच्छे से और समझे होंगे, इनको ये सारा का सारा क्वेश्चन बहुत आसान लग रहा होगा कि उसमें सब समझाया गया था कि रेस्पिरेशन जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है, क्यों बोलते हैं। देखिए रेस्पिरेशन में आप लोगों को बताया गया था कि इसमें आपको देखिए इसमें दिया भी है कि ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल ग्लूकोज, ऑक्सीजन कंबाइंड विथ ग्लूकोज इन आवर बॉडी सेल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी नीडेड फॉर लाइफ प्रोसेस सिंस एनर्जी इज रिलीज इन द ऑक्सीडेशन प्रोसेस रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक। इसमें क्या होता है ना, जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो खाना जब डाइजेस्ट होता है ना, तो डाइजेस्ट होने के बाद उस जो भी खाना हम खाए रहते हैं ना, वो फूड जो है टूटता है, ब्रेक डाउन होता है सिंपल ग्लूकोज के फॉर्म में। और जब ये ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होता है ना, तो उससे हमारे जो बॉडी में सेल होते हैं इनको एनर्जी ये प्रोवाइड होता है। और ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस में एनर्जी जो है या हीट कह सकते हैं, हीट जो है रिलीज होता है। तो जब हीट रिलीज होगा तो ये क्या होगा कि जो थर्मिक रिएक्शन में आ जाएगा। और इसका एक रिएक्शन अगर आप पूछिएगा तो देखिए यहाँ पे C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, प्लस 6O2 ये ऑक्सीजन हो गया, कंबाइंड होता है तो बनाता है 6CO2। ये बैलेंस किया गया है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्वस के फॉर्म में है, 6H2O यानी ये वाटर हो गया, और प्लस एनर्जी, ये एनर्जी जो है ये आपको निकलता है, इवॉल्व होता है। इस वजह से ये क्या है, हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कर रहे हैं 11, वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। सारा का सारा ऑब्जेक्टिव सीरीज में कराया गया है। देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट क्यों होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? जब कोई सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर के वन या मोर देन वन प्रोडक्ट अगर दे रहा हो, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर के मोर देन वन प्रोडक्ट दे रहा हो, उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है ना, जैसे ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई सिंगल रिएक्टेंट है, ये ब्रेक होकर के टूट करके अलग अलग हमारा प्रोडक्ट दे रहा हो, उसको क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन। लेकिन अगर इसका हम अपोजिट क्या करें कि दो हमारा रिएक्टेंट कंबाइंड होकर के सिंगल प्रोडक्ट दे रहा हो, उसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। ये हो क्या हो जाएगा हमारा? कॉम्बिनेशन। और क्या हो जाएगा? डिकम्पोजिशन। तो आप देखिए तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है क्या? बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट टूट करके दो दे रहा है और यहाँ पे दो आपस में कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तो दोनों एक दूसरे क्या है? अपोजिट है। तो यह होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे यानी कह रहा है क्या कि कॉम्बिनेशन में क्या कर रहा है कि टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, और इसमें क्या कर रहा है? डिकम्पोजिशन में सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट्स, यानी ये दोनों एक दूसरे क्या है? अपोजिट। यहाँ पे समझा भी दिए, ए प्लस बी ए बी बना रहा है और ए बी जो ब्रेक डाउन होकर ए और प्लस बी दे रहा है। समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट, और ये लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। राइट वन इक्वेशन इच फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ थर्मल, जिसको हीट बोलते हैं, उसके बाद फोटोलाइटिक, जिसको लाइट बोला जा रहा है, और इलेक्ट्रोलाइटिक, जिसको इलेक्ट्रिक बोला जा रहा है। ये आप लोगों को पढ़ाया गया, सब समझाए हुए हैं। देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो हीट एब्जॉर्ब होता है ना, वो थ्री फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। एक हीट के फॉर्म में, दूसरा लाइट के फॉर्म में, और तीसरा इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। तो जो हीट के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है ना, उसको हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। यानी जो ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, सिंगल रिएक्टेंट टूट करके मोर देन वन प्रोडक्ट देते हैं। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें किसी चीज को तोड़ने के लिए हीट की जरूरत पड़े, उसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। ऐसा रिएक्शन जिसमें किसी रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए, डिकम्पोजिशन कराने के लिए लाइट एनर्जी की जरूरत हो, उसको फोटोलाइटिक बोलते हैं आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें किसी रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए इलेक्ट्रिसिटी एज ए एनर्जी
की जरूरत पड़े, उसका नीड हो, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये आप समझ लीजिए। तीनों का एग्जांपल एक एक देखिए, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन बोलते हैं। इसको जब आप हीट देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में ब्रेक हो जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? क्विक लाइम भी बोलते हैं। फोटोलाइटिक में देखिए यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड, जब इसको हम सनलाइट में रखते हैं ना तो ये सिल्वर और क्लोरीन गैस के फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाता है। और इलेक्ट्रोलाइटिक में आपको ये एक्टिविटी का जो है क्वेश्चन में आपको दे दिया, एक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहा है वाटर के साथ, तो वाटर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाता है। और ये आपको देखिए यहाँ पे बैलेंस किया गया है, ठीक है ना। तो ये आप मत समझिएगा कि 2 कहाँ से आ गया, ये आपको बैलेंस किया गया है, बैलेंस करके। और आप भी जब एग्जाम में लिखिएगा ना किसी रिएक्शन को, तो आप बैलेंस ही करके लिखिएगा। हो सकता है टीचर ना बैलेंस करने पे एक आधा नंबर काट ले। जब भी आप किसी भी रिएक्शन का एग्जांपल दे रहे हैं किसी भी डिफिनेशन में या किसी भी चीज के एग्जांपल के लिए, तो आप जरूर क्या करिएगा, उसको बैलेंस करके जरूर लिखिएगा। तो आई होप कि आज का हम लोग को इस वीडियो में जितना भी आप लोगों को क्वेश्चन 1 से लेकर 12 तक एक्सरसाइज का चैप्टर 1 का क्वेश्चन था, हम लोग इसमें कर लिए और आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर इसके बाद भी अगर किसी क्वेश्चन में या किसी टॉपिक से रिलेटेड डाउट होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय दीजिएगा। आप लोग बस देखते हैं वीडियो। अगर अब ये अच्छी बात है कि अगर आप लोग कुछ पूछते नहीं है, हो सकता है कि इतना हम एफर्ट डाल करके आपको समझाते हैं कि सारा का सारा क्लियर यहीं से हो जाता होगा, ठीक है ना। आप लोगों को कुछ पूछने का जरूरत नहीं पड़ता होगा। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को चैप्टर से रिलेटेड कोई भी ऐसा अगर डाउट होगा, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में मेंशन कर देंगे, अच्छे से समझा देंगे। और आप लोग अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा कि चैप्टर 1 ये इस वीडियो से कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों का कोई ऐसा डिमांड होगा, कोई ऐसा कोई टॉपिक में प्रॉब्लम होगा, तब हम चैप्टर 1 से रिलेटेड वैसा वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो से हम लोग चैप्टर 1 को खत्म करते हैं। नेक्स्ट तो मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय दीजिएगा, जरूर बता दीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो जो है फिजिक्स के ऊपर बनाया जाए, फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करें या मैथ आप लोग पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है ना। उसी के अकॉर्डिंग आप लोग के जो डिमांड होगा वही हम उसी पे वीडियो जो है तो उसी चैप्टर पे या उसी सब्जेक्ट पे वीडियो बनाएंगे। अब हम लोग बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ये वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को जो भी अगर नहीं किए हैं, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।